नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। वादा करना और फिर उसे जुमला बता देना। बीजेपी ये खेल आम जनता के साथ तो खेलती ही है और अब ये खेल वो अपने सहयोगियों के साथ भी खेलने लगी है, क्योंकि जब जरूरत होती है तब सहयोगियों में बड़े बड़े वादे करती है, वादे करके अपने साथ लेकर आती है, उन्हें सपने दिखाती है और जैसे ही उन सहयोगियों की जरूरत खत्म हो जाती है तो पूछती है कि हमने कब ऐसा वादा किया था, और अगर किया भी था तो उसमें कंडीशन अप्लाई की जाती है और कहा जाता है कि पहले आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करें, उसके बाद बीजेपी वादे पूरे करेगी, नहीं तो जो वादा किया था वो वादा नहीं था बल्कि जुमला था। अब बीजेपी के इस धोखे का ताजा शिकार बनते दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, जिससे 7-8 महीने पहले एक वादा किया गया था और वो वादा ये था कि एमएलसी की एक सीट बीजेपी उसको दे देगी, यानी आरएलएम को एक सीट मिलेगी। लेकिन जब एमएलसी चुनाव का वक्त आया तब बीजेपी की तरफ से वादा तोड़ दिया गया। अब बीजेपी का सहयोगी दल को दिए गए इस धोखे को लेकर आज हम अपनी रिपोर्ट में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे सहयोगी ने भी बीजेपी को दो टूक जवाब दिया है। राजनीति में वादे करना आसान होता है, लेकिन उन्हें निभाना ही असली परीक्षा होती। विपक्ष लंबे समय से बीजेपी पर आरोप लगाता आया है। चुनावी वादों से लेकर राजनीतिक समझौते तक कई बार बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं और बाद में उन्हें जुमला बताकर किनारा कर लिया जाता है। अब ऐसा ही एक विवाद बिहार की राजनीति से सामने आया है, जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम और उसके प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बीच रिश्तों में खटास की चर्चा तेज हो गई है। मामला बिहार विधान परिषद चुनाव से जुड़ा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ महीने पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एमएलसी की एक सीट देने का आश्वासन दिया गया था। माना जा रहा था कि इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मौका मिलेगा, लेकिन जब उम्मीदवारों की सूची सामने आई तो दीपक प्रकाश का नाम उसमें था ही नहीं। इसके बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई। उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने एनडीए के भीतर चल रही खींचतान को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का बीजेपी में विलय होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा है कि पिछले कई महीनों से मीडिया के कुछ वर्गों में पार्टी विलय की खबरें चलाई जा रही हैं, यहाँ तक कि तारीखें भी बताई जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं तय है। कुशवाहा ने दो टूक कहा है कि उनकी पार्टी का अस्तित्व किसी एक पद या राजनीतिक लाभ के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत राष्ट्रीय लोक मोर्चा को केवल किसी पद के बदले खत्म नहीं कर सकती। उनके इस बयान को बीजेपी के लिए सीधे राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच सीटों और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के मामलों में भी चर्चा यही है कि बीजेपी चाहती थी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का बीजेपी में विलय हो जाए, जबकि कुशवाहा अपनी ही पार्टी की अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं। विधान परिषद चुनाव के दौरान भी इस नाराजगी की झलक देखने को मिली। जब एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन का कार्यक्रम आयोजित हुआ तब उपेंद्र कुशवाहा उसमें शामिल नहीं हुए। ये घटना राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके बाद से ही दोनों दलों के रिश्तों में तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी उपेंद्र कुशवाहा के सामने पार्टी विलय को लेकर प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिहार की राजनीति में ये चर्चा लगातार बना हुआ है कि बीजेपी और आरएलएम के बीच इसी मुद्दे पर मतभेद गहरा रहे। इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा दीपक प्रकाश के राजनीतिक भविष्य को लेकर हो रही है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार यदि कोई मंत्री विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। ऐसे में एमएलसी टिकट नहीं मिलने के बाद उनके मंत्री पद पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन अब खबरें ये भी हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने इसका विकल्प तैयार कर लिया है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भीतर इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि दीपक प्रकाश को विधानसभा के रास्ते सदन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए पार्टी अपनी ही एक सीट खाली कराने की रणनीति पर काम कर रही है। चर्चाएं तो ये भी हो रही हैं कि सासाराम विधानसभा सीट से विधायक स्नेहलता कुशवाहा इस्तीफा दे सकती हैं। स्नेहलता कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है और उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। यदि ये सीट खाली होती है तो उपचुनाव के जरिए दीपक प्रकाश को मैदान में उतारा जा सकता है। इससे उनका मंत्री पद भी सुरक्षित रह सकता है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बीजेपी के सामने झुकना भी नहीं पड़ेगा। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस संभावित रणनीति की चर्चा जोरों पर है। जानकारों का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो ये उपेंद्र कुशवाहा का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव साबित हो सकता है। फिलहाल इतना तो साफ हो गया है कि बिहार एनडीए के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। उपेंद्र कुशवाहा के हालिया बयान ने ये संकेत जरूर दिए हैं कि वो अपनी पार्टी की पहचान और राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने
वाले दिनों में बीजेपी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच ये दूरी कम होती है या फिर बिहार की राजनीति में ये विवाद किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का रूप लेता है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या सहयोगी दलों के साथ बीजेपी का व्यवहार सवालों के घेरे में है या फिर ये केवल राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, जो एक लेटर भी जारी हो रहा है, एक एमएलसी का सीट दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया सर, आगे का रुख क्या होगा? इसके लिए आप क्यों चिंतित हैं भाई? यह तो आपकी चिंता का विषय नहीं है, कोई और सवाल पूछिए। मगर एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें तत्कालीन उस समय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप बिश्वास थे, उन्होंने कहा तो यह सवाल भी पूछ रहा है तो आप उनसे पूछिएगा ना, हमसे तो सवाल बनता ही नहीं है। यह सवाल भी पूछ रहा हूँ तो आप उनसे पूछिए, हमसे कहाँ सवाल बनता है? लोजपा ने कहा है सर कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए आरएलएम को, क्या कहेंगे आप? बड़ा दिल दिखाने का क्या मतलब? बड़ा दिल तो है ही आरएलएम का, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? एनडीए में रहना है। ये आप हटाने वाले कौन होते हैं भाई? आप हटाने वाले कौन होते हैं? सर, जिस तरीके का आप समीकरण दिख रहा है सर, आपने समीकरण की बात की, क्या लगता है कि आपने गणित भी किया, आगे भी कंटिन्यू मंत्री बने रहेंगे, उनका पद रहेगा? अरे भैया तो क्यों नहीं रहेगा ये तो बताइए आप, क्यों नहीं रहेगा? आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है। सदस्य तो उस दिन भी नहीं था जिस दिन वो लिया था, सदस्य तो उस दिन भी नहीं था। 6 महीने के बाद सर अब कितना 1 महीना हुआ है, फिर सवाल आप पूछ रहे हैं? आपका सवाल ही विचित्र तरह का है, बनता ही नहीं सवाल। जिस दिन वोट लिया था उस दिन भी सदस्य नहीं था, उसमें क्या कहा कोई अंतर तो हुआ नहीं है? तो क्या अंतर हुआ? दीपक प्रकाश इस्तीफा नहीं देंगे। अब आप विचित्र बात कर रहे हैं। जो स्थिति उस दिन थी वोट लेने के दिन, वही स्थिति आज है। उसमें कोई परिवर्तन हो तब सवाल उठता है ना। इंडिया अलायंस की दिल्ली में बैठक हुई जिसमें डीएमके ने बहिष्कार किया और बैठक में भी नहीं गए। देखिए, इंडिया अलायंस जो है बिल्कुल बकवासपूर्ण है, सब स्वार्थी लोग आपस में हैं। अब जहाँ स्वार्थी लोग होंगे तो इसी तरह का टकराव रहेगा, यही चलेगा। सर, चिराग पासवान ने कहा सर कि ये बीजेपी और आरएलएम का अंदरूनी मामला है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन गठबंधन के अनुसार इस तरीके का जो मामले सामने आ रहे हैं भाई, तो उन्होंने क्या कहा? आंतरिक मामला है तो आंतरिक मामला है, फिर आप भी इसको समझिए कि आंतरिक मामला की चर्चा आंतरिक जगह पर होगी, आपके सामने तो होगी नहीं। चलिए।